Hello. Welcome back to my channel. I am Nikhil Shah and I am a master's student at Paderborn University. So this second step of the feasibility check is a myth right now created in the world by some advocates of Germany, you can say. तो उनका कहना क्या है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जर्मनी में पढ़ाई मिलेगी, कोई पैसा नहीं देना है। ये बिल्कुल वो सफ़ेद झूठ है ये। तो इसमें क्या करना है आपको, अगर मैं बताऊं तो फाइनेंस जो कुछ लगता है अमाउंट वो क्या है इसके बाद डिस्कस करते हैं, लेकिन वो हम कैसे कैसे कर सकते हैं उसका अरेंजमेंट। पहला है कि अगर आपने सपोज जॉब किया हो या आपके पेरेंट्स के सेविंग्स हो वहाँ से। सेकंड ऑप्शन इज़ बैंक लोन। बहुत सारे बैंक्स अच्छे लोन्स दे रहे हैं तो आप उनसे लोन ले सकते हैं। कुछ होते हैं जो कोलेटरल वाले होते हैं, कुछ होते हैं जो बिना कोलेटरल के होते हैं। अगर आपको ये टॉपिक पे क्यूरियोसिटी है कि लोन कैसे लेना है, क्या करना है, तो आप उसके लिए फिर कमेंट करना, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। रीज़न बिहाइंड, मैंने खुद लोन लिया था तो मुझे पता है। फैमिली या रिलेटिव से भी आप एक सर्टेन अमाउंट ले सकते हो फॉर सम टाइम एंड देन उनको रिटर्न कर देना। इसके अलावा स्कॉलरशिप्स, देन कितना अप्रॉक्सीमेट एक्सपेंडिचर होता है असली में, अपार्ट फ्रॉम वो जो बोला जाता है ना कि जर्मनी में तो फ्री पढ़ाई है। तो इज़ द जर्मन एजुकेशन फ्री? सो येस एंड नो। येस, अगर ट्यूशन फीस की बात करें, ऑल द पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे ट्यूशन फीस ज़ीरो होता है फॉर मोस्ट ऑफ द कोर्सेज। कुछ कोर्सेज के लिए उसमें भी फीस है, ठीक है। और नो, क्योंकि अल्टीमेटली एक खर्चा तो आपके ऊपर आएगा। तो जो एप्लीकेशन प्रोसेस होता है जहाँ पे आप शुरुआत करते हैं वो होता है सपोज लैंग्वेज टेस्ट। आइल्स मैंने लिखा है, इसकी जगह आप लैंग्वेज टेस्ट देते हैं। फिर होता है APS, फिर होता है एप्लीकेशन टू अराउंड 10 यूनिवर्सिटीज़ मान लो आप करोगे तो उसका थोड़ा बहुत खर्चा होगा। इसमें से 5 में आपका पेड एप्लीकेशन होगा, 5 फ्री वाले होंगे, ठीक है। और यहाँ से जो शिपिंग ये सब करोगे आप, यूनी असिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट्स और यूनी असिस्ट की फ़ीस, वो सब मिला के मैक्स एंड पे बोल रहा हूँ तो 60,000 का खर्चा होता है। इसके अलावा ब्लॉक्ड अकाउंट के अंदर होता है 11,500 यूरोज़। 11,417 टाइप हुआ था मेरा, तो वो उसमें मतलब जो सपोज आई यूज्ड एक्सपैट्रियो, तो एक्सपैट्रियो आप भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको उसकी लिंक दे दूँगा, उससे जब आप जब भी यूज़ करोगे तो आपके 49 यूरोज़ बच जाएंगे, तो आपको 50 यूरोज़ का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो वो बड़ी अमाउंट है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपको 9,70,000 जैसा पड़ेगा, जिसमें ट्रांसफ़र फीस और ये वो सब इंक्लूडेड है। इसके अलावा सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन क्या होता है, वो आपको करीब 350 यूरो पड़ेगा। ये थोड़ा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। हमारे केस में लाइक 330 यूरो के अराउंड था, तो उसका 30,000 रुपये, ठीक है। शॉपिंग एंड सेटलमेंट, वो 2 लाख रुपए कैसे मान लिया मैंने। शॉपिंग एज इन बैग्स हो गए, आपको थोड़े अप्लाइंसेज ये वो सब ले लिया आपने, तो उसमें 1-1.25 लाख रुपए मान लिया। फ़्लाइट का खर्चा तो वो 50,000 बहुत मैक्स एंड मान के चल रहे हैं। एंड डिपॉजिट एज इन कि जो वहाँ पे जाने के बाद आप एकोमोडेशन ले रहे हो तो उसका फर्स्ट डिपॉजिट जो देना होता है वो थोड़ा सा महंगा है, तो वो सब इंक्लूड करके 2 लाख वो मान लो। और अदर्स में एज इन, क्योंकि फॉरेन लैंड में जा रहे हो तो वहाँ पे अच्छा है थोड़ा सा पैसे ज़्यादा आपके पास रहें, तो उसका एक खर्चा मान के चलो 1 लाख रुपए अपने पास एक रिजर्व में रखो, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया अराउंड 13,60,000 रुपये। ये अमाउंट आपको क्या करना है, अरेंज करना है। इतना अमाउंट तो आपको चाहिए जाने के लिए। तो अगर कोई बोलता है ना कि फ्री में जा रहे हो, तो फ्री तो नहीं है भैया। अब ब्लॉक्ड अमाउंट इसमें से अराउंड आपका 9,40,000 होगा। बाकी उनका प्रोसेसिंग फ़ीस है 30,000 जो है, तो 30,000 में उन्होंने आपका शायद पहले महीने का वो भी हो गया, आपका इंश्योरेंस जो वहाँ जाने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो भी इंक्लूड हो गया। एक्सपैट्रियो की तरफ से सपोज़ अगर आप एक्सपैट्रियो यूज़ करते हो तो उसमें क्या होता है कि आपको ये ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें और ट्रांसफ़र चार्ज ये सब मिला के मान लिया कि 9,40,000 रुपये हमारा ब्लॉक्ड अकाउंट और 30,000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस, एक महीने का हेल्थ इंश्योरेंस, इन सब में चले गया। तो ये अमाउंट जो है ये एज इट इज़ हमें वापस आने वाला है। कैसे? क्योंकि ये अमाउंट को वो 12 हिस्सा में काटेंगे और हर महीने वो इसका एक चंक आपको रिलीज़ करते जाएंगे, ब्लॉक्ड अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से, ठीक है। और तो एक तरीके से मान लो कि ये 9,40,000 तो वापस आ गया आप ही के पास। ये कोई और इसमें से कुछ भी नहीं लेने वाला, 1 यूरो भी नहीं लेगा। तो 13,60,000 के खर्चे में 9,40 आ गया वापस। तो इसका मतलब टोटल जो खर्चा है वो अपना हो रहा है 4,20,000 का। तो इसके अंदर आपने सब कर लिया है, आना जाना, जूते खरीदने, कपड़े खरीदने, थोड़े बहुत बैग्स खरीदना, फ़्लाइट करना, वहाँ जाना, ट्रेन से फिर वहाँ पे ट्रैवल करना,
एवरीथिंग इंक्लूडेड। जो आपका ओरिजिनल एक्सपेंडिचर है दैट इज़ 4,20,000, वेयर एज जो आपको टोटल अमाउंट अरेंज करना है दैट इज़ 13,60,000 अप्रॉक्सीमेटली। तो थोड़ा प्लस में ही रखो, माइनस में तो मत करना क्योंकि फिर बाद में थोड़ी दिक्कत होती है। सो दिस इज़ द एक्चुअल फैक्ट of the finance which is related to Germany.